हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स। इमेजिन अगर आपके पास शब्द ही ना हो तो आप क्या बोलेंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा बातें हो, ज्यादा देर तक बात कर पाओ, इंग्लिश में चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, तो आपके पास होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स। सिंपल सी बात है, मोर वर्ड्स मोर कॉन्वर्सेशन। जितनी बातें, जितने शब्द उतनी बातें। चलो मूव अहेड, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। पहला क्या, परसुएड। क्या पढ़ेंगे इसको? परसुएड मतलब क्या होता है? मनाना। जिसको अगर इसके नाउन की बात करें तो होता है परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है मनाना, ठीक है। दिस इज नाउन फॉर्म एक्चुअली। इस तरह से निगोशिएट मतलब होता है बातचीत करना, समझौता करना। यानी मान के चलो कि आप कोई चीज ले रहे हो, कोई सामने वाला बेच रहा है कोई चीज, ठीक है। तो अब आप डील डन करने के लिए क्या करते हो, आप आपस में, वो अपनी बात बोलते हैं, आप अपनी बात बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी चीज के कंक्लूजन तक पहुंचना बातचीत करके, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगोशिएट। और उसका नाउन फॉर्म क्या है? निगोशिएशन, यानी समझौता। इस तरह से कन्विंस, कन्विंस मतलब होता है विश्वास दिलाना, किसी को यकीन दिलाना, ठीक है। आई वॉन्ट टू कन्विंस यू, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन कामयाब हो जाओगे, ठीक है। इस तरह से कन्विक्शन मतलब विश्वास, ये नाउन फॉर्म है। इस तरह से क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करना, स्पष्ट करना, ठीक है। अब मान के चलो कोई चीज आप समझा रहे हो किसी को, वो समझ नहीं पा रहा, तो कह रहा आपसे, भाई थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कैन यू क्लेरिफाइड, कम ऑन, क्या बोलेंगे? कैन यू क्लेरिफाइड, क्या आप इसको क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टता, जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, जोर दे करके बोलना, आग्रह करना, एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं मेहमान नवाजी करने के लिए गए, अब खाने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो आपको जितना दिया पहले आपने वो खाया, अब वो आप ओवर हो रहा है, अब आप नहीं खाओगे, लेकिन कह अरे थोड़ा सा और लीजिए, अरे थोड़ा सा और लीजिए, अरे मेरे तरफ से, अरे मेरे तेरे तरफ से क्या जाएगा, तो अपने ही पेट में ना। तो अब ऐसे अगर आपको जोर दे रहा है खाने के लिए, तो आप क्या मना करते हैं? डोंट एम्फसाइज मी, कम ऑन, डोंट एम्फसाइज मी। हैव यू गॉट इट? इस तरह से एम्फेसिस। और नाउन क्या होगा इसका? एम्फेसिस मतलब जोर। इस तरह से इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज को बयान करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन नाउन है, व्याख्या, व्याख्या। इस तरह से एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना, व्यक्त करना। जैसे आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, इस तरह से ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगर, उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। समझ में आ रहा ना? तो जाहिर करना, प्रकट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। और उसी से उसका नाउन की बात करें तो क्या होगा? एक्सप्रेशन। इस तरह से आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब क्या होता है? बहस करना। और आर्ग्यूमेंट मतलब बहस। आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है। आई अवॉइड आर्ग्यूमेंट, मैं बहस से बचता हूं। डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। समझ में आ रहा है? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अनाउंस मतलब किसी चीज को डिक्लेयर करना, घोषणा करना, ठीक है। आई अनाउंस माई रिटायरमेंट, आई अनाउंस दैट आई विल स्टार्ट अ न्यू बैच, मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं एक नया बैच स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और उसका नाउन क्या होगा? अनाउंसमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आगे रिकमेंड, रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना। यानी मान के चलो कि यू आर लुकिंग फॉर एनी कॉलेज टू गेट एडमिशन, आप कॉलेज ढूंढ रहे हो एडमिशन के लिए। मुझे कुछ कॉलेजेस के बारे में पता था, तो मैंने आपको कहा कि यार वो कॉलेज चले जाओ, बढ़िया कॉलेज है, वहां एडमिशन ले लो। तो इसको क्या बोलते हैं? रिकमेंड करना। ही रिकमेंडेड मी, क्या बोलेंगे? या आई रिकमेंडेड यू, या मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आई विल रिकमेंड यू दैट कॉलेज बिकॉज दैट इज द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी। नेक्स्ट, प्रपोज, प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव रखना, और उसका नाउन क्या है? प्रपोजल। क्या है? प्रपोजल। समझ में आ गया? जैसे इट इज माई प्रपोजल दैट कम एंड ज्वाइन मी, आई विल गिव यू 50,000 पर मंथ। आओ मेरे साथ पढ़ाओ, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। ये मेरा क्या है? प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रस्ताव को प्रपोजल, ठीक है। और प्रस्ताव रखना तो क्या बोलेंगे? प्रपोज। इस तरह से रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मतलब क्या होता है? उत्तर देना। जैसे आप कोई किसी को कॉल करते हो, ठीक है, अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी जवाब नहीं दे रहा, उत्तर नहीं दे रहा है। इस तरह से रिस्पॉन्स मतलब उत्तर, जवाब। आई गॉट नो रिस्पॉन्स, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैंने उसको कई बार पूछा,
कहाँ रहते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह से मुझे जवाब दो। अब ये क्या वर्ब है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्ड का यूज करेंगे, रिस्पॉन्ड मी प्लीज। इस तरह से मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना, जिसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, मेंशन, मेंशन इट टू हिम, उसके सामने ये जिक्र करना। डोंट मेंशन इट टू मी, मेरे सामने इसका उल्लेख मत करो। हैव यू गॉट इट? इस तरह से जिक्र मत करो। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है बयां करना किसी चीज को, वर्णन करना। अच्छा, एक्सप्लेन भी है। एक्सप्लेन तो जानते ही हो, एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को सर से बताना। ठीक है, समझाना। एक्सप्लेनेशन ये क्या नाउन है। ठीक है, आई डोंट वांट एन एक्सप्लेनेशन, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। समझ में आ गया? अब कभी कभी कहते हैं अरे क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? गॉट इट? मूविंग टू अदर, डिस्कस, डिस्कस, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब इट प्रॉपर्ली, ये जैसे कुछ वर्ड्स है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। ठीक है, इस तरह से डिस्कस, डिस्कस मतलब क्या होता है? चर्चा करना। आई वांट टू डिस्कस विद हिम, मैं उससे एक बार चर्चा करना चाहता हूं। इस तरह से डिस्कशन, चर्चा, नाउन के रूप में। ठीक है, आई हैव नो डिस्कशन विद हिम, मेरा उसके साथ कोई चर्चा नहीं हुआ। समझ में आया ना? इसी तरह से मैं अपनी फैमिली से इस बारे में चर्चा करूंगा। आई विल हैव डिस्कशन विद माई फैमिली, या आई विल डिस्कस विद माई फैमिली, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। ठीक है, डोंट कंप्लेन इन टू मी, कंप्लेंट मतलब ये नाउन है। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, अपॉलजी। आई डोंट वांट एनी अपॉलजी, मुझे कोई क्षमा नहीं चाहिए। ठीक है, और अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, जैसे आई अपोलोजाइज टू यू, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। आई अपोलोजाइज टू यू, इस तरह से। हाँ ठीक है, तुमने क्षमा मांगा, मैं तुम्हारे क्षमा को एक्सेप्ट करता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। क्या बोलेंगे? आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। इस तरह से इनकरेज, इनकरेज मतलब क्या होता है? हौसला बढ़ाना। इनकरेज मतलब हौसला बढ़ाना, और इनकरेजमेंट मतलब हौसला बढ़ावा, हौसला को जो बढ़ावा दिया जाता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इनकरेजमेंट। ठीक है, इस तरह से मैंने उसका हौसला बढ़ाया, आई इनकरेज्ड हिम। उसके बाद उसने खूब मेहनत से पढ़ा और वो टॉप किया। तो उसको देखो, तुम उसका हौसला ना तोड़ो। तोड़ने को बोलते हैं डिस्करेज, और हौसला बढ़ाना उसे हम क्या बोलते हैं? इनकरेज। हैव यू गॉट इट? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना, जानकारी देना। ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया, मुझे जानकारी दिया। इन्फॉर्मेशन, आई गॉट नो इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। नोटिफाई, नोटिफाई मतलब भी होता है सूचित करना। समझ में आ गया? नोटिफिकेशन मतलब जैसे आप मोबाइल चलाते हो, ऊपर कोई चीज आता है तो क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन, यानी सूचना मिलना। ठीक है, इस तरह से डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। ठीक है, इस तरह से कंफर्म, कंफर्म तो जानते हो, पुष्टि करना। डिनाई मतलब होता है मना करना। ही डिनाइड माय प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, टुवर्ड द नेक्स्ट 25 वर्ड्स। तो अगला वर्ड है हमारा रिवील। रिवील मतलब होता है उजागर करना, किसी चीज को जाहिर करना। मान के चलो कि आपका कोई दोस्त है, उसने उसको आपने कोई सीक्रेट बताया था कि चीज है। ठीक है, बताना नहीं किसी को, अब उसने जो किसी दूसरे को बता दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे? रिवील। तो आपको अगर ये बात इंग्लिश में कहना हो कि मेरे दोस्त ने जो है मेरा सीक्रेट उजागर कर दिया, लोगों के सामने बोल दिया, यू कैन से दैट माय फ्रेंड रिवील्ड माय सीक्रेट। ठीक है, इस तरह से नाउन इसका क्या होगा? रेवलेशन। क्या होगा? रेवलेशन। कम ऑन। इस तरह से मेक नोन यानी लोगों को बता देना, जानकारी दे देना। इस तरह से नेक्स्ट क्या? कंसील। कंसील मतलब होता है छुपाना। कंसीलमेंट, उसका नाउन क्या हो जाएगा? कंसीलमेंट, छिपाना, कीप सीक्रेट। ठीक है, देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो किसी को मत बताना। ठीक है, और इस तरह से कई बार ये नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे उसको बहुत चीजें पता थी, मैंने उसको पूछा भी, लेकिन उसने बताया नहीं, उसने छुपा लिया। ही कंसील्ड। क्या बोलेंगे? ही कंसील्ड, यानी उसने छुपा लिया। इस तरह से नेगेटिव सेंस में। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, और नाउन क्या होगा? इंटरप्शन। जैसे कि देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरा मूड में हो पढ़ाई के एकदम, कोई आकर के ए क्या कर रहा है, चल ना मजे करते, कब बोले अरे यार डोंट इंटरप्ट मी यार, आई एम स्टडी। कोई आप स्टेज पे बोल रहे हो, कोई नीचे से बैठ के इशारा कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, रोक दे रहा है बीच में, उसे बोलो डोंट इंटरप्ट मी, कम ऑन। आई डोंट लाइक एनी इंटरप्शन, मुझे किसी भी तरह के कोई इस तरह से
इंटरप्शन पसंद नहीं, बाधा पसंद नहीं। क्वेश्चन मतलब होता है जानते हो ये प्रश्न करना। डोंट क्वेश्चन मी, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में वर्ड मिलेंगे जो नाउन भी होगा और वर्ब दोनों, ठीक है। इस तरह से डोंट क्वेश्चन मी या क्वेश्चन मी एनीथिंग, तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई डोंट लाइक योर क्वेश्चंस, तुम्हारे ऐसे सवाल मुझे पसंद नहीं। आंसर मतलब जवाब देना और नाउन जवाब दोनों। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी आंसर, ठीक है। इस तरह से गिव मी आंसर, उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। ही डिड नॉट आंसर मी बोल सकते हैं। आई गॉट नो आंसर ऐसे भी बोल सकते हैं। क्रिटिसाइज मतलब होता है तनकीद करना, क्रिटिसिज्म आलोचना करना, ठीक है। किसी की कमियां निकालना, अरे वो इस तरीके का है यार, वो गाली भी देता है और मतलब बदतमीज है यार, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा है, ये है वो। तो किसी की कमियां निकालना तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज, ठीक है। अब आपकी कोई कमी निकाल रहा है, आपकी बुराई बयां कर रहा है कहीं पे, तो आप बोलो डोंट क्रिटिसाइज मी, कम ऑन, क्या बोलेंगे। और इस तरह से मैं कोई क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लिसन एनी क्रिटिसिज्म, मतलब मैं कोई आलोचना सुनना नहीं चाहता। प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ करना, और नाउन भी होगा प्रेज, ठीक है। ही प्रेज्ड मी अलॉट, उसने मेरी बहुत तारीफ की। एडवाइस मतलब सलाह देना। देखो सलाह देना यानी वर्ब के रूप में अगर यूज करेंगे तो एस के साथ, और नाउन के रूप में अगर यूज करेंगे तो सी के साथ, ठीक है। डोंट एडवाइज मी, ये हो गया वर्ब। इसी तरह से आई हैव नो एडवाइस फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, तो ये नाउन के रूप में यहां यूज हुआ। नेक्स्ट, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना। इस तरह से आई वार्न हिम, मैंने उसको चेतावनी दी। ही गॉट नो वार्निंग, उसको कोई चेतावनी नहीं मिली। इस तरह से प्रॉमिस वादा करना, प्रॉमिस देखो सेम ही है, वर्ब और नाउन दोनों एक ही। इस तरह से रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार करना। जैसे आपने किसी को कोई चीज मांगा आपने किससे, अरे फोन दे दो, उसने नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे, ही रिफ्यूज्ड, क्या बोलेंगे, ही रिफ्यूज्ड। इस तरह से मैंने उसको आने के लिए कहा, वो नहीं आया, उसने मना कर दी, ही रिफ्यूज्ड टू कम। इस तरह से एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, स्वीकार करना। इस तरह से एक्सेप्टेंस, स्वीकार, ठीक है। इस तरह से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब यू नो दैट, एंड नाउन भी रिक्वेस्ट होगा। इस तरह से आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं। इस तरह से डिमांड, किसी चीज का मांग करना। ये दिस इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट दैट एग्जाम शुड बी कंडक्टेड फेयरली, मतलब ये स्टूडेंट का डिमांड है, मांग है कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट किया जाए। इनवाइट मतलब दावत देना, इनविटेशन मतलब निमंत्रण यानी दावत, ठीक। ग्रीट मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। ग्रीट हिम फर्स्ट, अब आप किसी से मिलते हो, सबसे पहला काम क्या है, ग्रीट हिम, आप उसका अभिवादन करो, सलाम करो उसे, ग्रीटिंग्स। इस तरह से एडवोकेट मतलब समर्थन करना किसी चीज का। आई एडवोकेट हिम, मैं उसका मैं उसका समर्थन करता हूं। इस तरह से एडवोकेसी मतलब समर्थन, नाउन के रूप में। कंसल्ट मतलब परामर्श, जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई, कोई दिक्कत हुई, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर से जो बातचीत कर रहे, डॉक्टर ने जो आपको कहा एंड जो चीज आपने सुना, दिस इज कॉल्ड एज ए कंसल्ट। क्या बोलेंगे, डॉक्टर, आई कंसल्टेड अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से परामर्श लिया। हैव यू गॉट इट, समझ में आ रहा है। इस तरह से कंसल्टेशन नाउन। इस तरह से इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, ठीक है। ही इन्फ्लुएंस्ड मी यानी उसने मुझे प्रभावित किया, किससे, बाय हिज वर्ड्स। इस तरह से इन्फ्लुएंस ये नाउन हो गया, ठीक। मोटिवेट मतलब होता है प्रेरित करना। ही मोटिवेटेड मी टू स्टडी, ही मोटिवेटेड मी टू डू समथिंग न्यू। इसी तरह से नाउन क्या होगा, मोटिवेशन। इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, ये भी प्रेरणा, ठीक है। हैव यू गॉट इट, सेम काइंड ऑफ। इस तरह से मिसअंडरस्टैंड यानी किसी को गलत समझ लेना। ही मिसअंडरस्टूड मी, वो मुझे गलत समझ लिया। अरे डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम यार, ही इज वेरी नाइस गाय, तुम उसके बारे में क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो अच्छा है। डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, गलत मत समझो। इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे हम लोग की दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ बात के कारण हम लोग के बीच थोड़ी सी इस तरह गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी को क्या बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग। इस तरह से कन्फ्रंट और कन्फ्रंटेशन, सामना करना कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रहा है, या कोई आपको मतलब जो डरा रहा है, आप डरे डरे जी रहे हो, एक दिन आपको गुस्सा आ गया, आपका जो होगा देखा जाएगा, आर या पार, ठीक है। आप उसके सामने खड़े हो, बोलो क्या बोल रहे थे, तो इसे क्या बोलते हैं, कन्फ्रंट करना, सामना करना, ठीक है। आई कन्फ्रंटेड द टीचर, टीचर मुझे परेशान कर रहा था, मैंने उनका सामना किया, कन्फ्रंटेड, ठीक है। इस तरह से कन्फ्रंटेशन। इस तरह से रिकंसाइल, मेल मिलाप करना, ठीक है।
इस तरह से समराइज, समरी एंड समराइज। समराइज इज अ वर्ब एंड समरी इज नाउन। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ा और पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, लास्ट में आप बताते कि देखो इस स्टोरी की अगर बात करें तो 2 लाइन में ये समझ लो कि ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द समरी ऑफ स्टोरी। ठीक है, और अच्छा ठीक है, तुम पूरा स्टोरी मत सुनाओ, समराइज इट, बस हमें तुम मोटी मोटी बात इसमें जो आपने सीखा, जो सुनने समझने योग्य है और जो ध्यान देने योग्य है वो मुझे बता दो, तुम जस्ट समराइज इट। हैव यू गॉट इट? तो दीज आर द 50 वर्ड्स, नाउ यूज इट, इट विल